बच्चों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, लेकिन वो टॉपिक आपका कोई पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, बल्कि आज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम अपना मेथड रख सकते हैं, अपना एक तरीका अपना सकते हैं ताकि हम 90% स्कोर कर सकें। अब सबसे पहली बात ये कि 90% स्कोर करना इतनी ज्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है। पहली चीज ये, आप ये मत सोचो कि 90% सिर्फ वही स्कोर कर सकता है जो बचपन से ही टॉपर रहा हो। कि अरे यार, एक क्लास में एक लड़की थी, वो हमेशा टॉपर थी, 10th 12th में भी उसके 90% अबव आएंगे ही आएंगे। एक एवरेज बच्चा भी अपने आप की एबिलिटीज को चेक करते हुए एक डिटर्मिनेशन के साथ, एक हार्डवर्क के साथ वो 90% स्कोर कर सकता है। बस उसको समझने की जरूरत है कि एक्चुअल में क्या करना होगा। ठीक है, आज हम बस एक नॉर्मल बात करने वाले हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मतलब मैं पढ़ाई से रिलेटेड पढ़ा रही हूँ, कुछ भी। देखो बच्चों, पढ़ना इतनी बड़ी कोई मुश्किल चीज नहीं होती। जैसे बहुत लोग ऐसा बोलते हैं हमारा मन नहीं लग पाता पढ़ाई करने में, तो हमको वो चीज जानने की जरूरत है कि एक्चुअल में वो क्या ऐसी चीज है जो हम लोगों को मन नहीं लगने देती पढ़ने में, है ना। मन नहीं लगता है पढ़ने में, इसका मतलब आपके अंदर एक थोड़ी सी मोटिवेशन की कमी है। अगर आप कुछ कर रहे हो और उसमें आप बहुत अच्छे हो तो आपका इंटरेस्ट उस चीज को करने में और बढ़ता है। आप सोचते हो कि आप और ज्यादा करो, लेकिन अगर आप कोई चीज कर रहे हो बिना किसी इंटरेस्ट के, सिर्फ किसी के दबाव की वजह से, तो ऐसे में आप को भी अच्छा नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने आप के लिए एक मोटिवेशन ढूंढो कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आप किस लिए पढ़ रहे हो। इसलिए पढ़ रहे हो स्कूल का टॉपर बनना है, ये भी एक अच्छी मोटिवेशन है कि आपको स्कूल का टॉपर बनना है। या इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छा रहूं पढ़ाई करने में, मैं बहुत अच्छा बनूं अपनी पढ़ाई में, ये भी एक मोटिवेशन हो सकती है। बट ये मोटिवेशन तब तक ही मोटिवेशन रहेगी जब तक ये प्रेशर में ना कन्वर्ट हो जाए। अगर आप किसी चीज को करने के पहले उससे प्रेशर फील कर रहे हो तो बहुत गलत बात है। फिर जो आप ये चीज करोगे उसमें आपको कभी भी कोई भी सक्सेस नहीं मिल पाएगी। बच्चों, ये चीज बहुत जरूरी है समझना, मोटिवेशन क्या है और प्रेशर क्या है। मोटिवेशन होती है कि हम जिससे खुशी मिलती है हमको, हम उसको काम करने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। हर टाइम मोटिवेटेड नहीं रहा जाता, बट आपको रहने की कोशिश करनी है। अगर आप बुक उठा रहे हो, आपको बोरिंग लग रही है, तो फिर आप कोई उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढो जो आपको उसी चीज को आसानी से बता दे, ना कि ये कि बुक उठाई और फेंक दी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें मजा नहीं आ रहा है। देखो, 12th और 10th की क्लास जो बोर्ड्स की क्लास होती है ना, सब लोग बोलते हैं बहुत भयंकर होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत सच में बहुत करनी पड़ती है, बट अगर आप उसको एक तरीके ढंग से, एक टाइम से स्टार्ट कर दोगे और उसे रेगुलरली रिपीट करोगे, इतनी ज्यादा मेहनत आपको फील ही नहीं होगी। अगर आप उसमें इंटरेस्ट ढूंढोगे, अगर आप उसमें थोड़ी सी खुशी ढूंढोगे, ठीक है, आप वो कर। अभी ये जो टाइम है ये सबसे वैल्यूएबल टाइम है। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास पूरा टाइम आप घर में रह रहे हो। ठीक है, जब आप स्कूल जाते हो तो क्या होता था, जैसे मेरा रूटीन था, सुबह उठ के ट्यूशन जाना, फिर स्कूल से आना, फिर 1-2 घंटा रेस्ट करना और फिर ट्यूशन जाना और सीधा रात में आना। उसके बाद ना टाइम होता था, ना हिम्मत होती थी कि वापस से बुक उठाऊं और कुछ पढ़ने लग जाऊं, है ना। उस हिसाब से अभी का जो ये टाइम है ना, जो सब कह रहे हैं क्वारंटीन के टाइम में, इसका वैल्यूएबल टाइम। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे आपको भागा दौड़ी नहीं करनी है, आपकी पूरी एनर्जी सेव है आपके अंदर। बस उस एनर्जी को फोन में ना लगा के पढ़ने में लगाना है। अब ये भी नहीं कह रही मैं कि पूरे दिन पढ़ते रहना है, मैं बस वो तरीका बता रही हूँ कि अगर आप पूरे दिन में एक टाइम टेबल बना रहे हो अपने लिए तो वो तो बहुत अच्छी बात है। उसको अगर आप फॉलो करोगे बहुत टाइम तक, कम से कम 1 हफ्ता भी फॉलो करोगे, वो आपकी आदत बन जाएगा। 2 दिन में हर एक दिन में 1-1 घंटा हर एक सब्जेक्ट को जरूर देना है, और उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा अगर आप रेगुलर बेसिस पे उसको दोगे। 1-1 दिन छोड़ दोगे, कभी भूल जाओगे, कभी कुछ कर दोगे, तो अपने आप से भी एक बुरा सा लगेगा कि यार अभी तो इतना ज्यादा टाइम है, ऊपर से इतना टाइम है, इसमें क्या करोगे, कितना फोन यूज कर लोगे, कितना सोते रह जाओगे, कितनी देर तक सोते रह जाओगे, या कितना कुछ भी करते रह जाओगे। सब चीजों को आप टाइम बांट सकते हो क्योंकि अभी पूरा दिन है। जब स्कूल जा रहे होते तब उल्टा सोचते हैं कि यार टाइम नहीं मिलता पढ़ने के लिए, ट्यूशन इतने सारी रहती है, स्कूल इतने सारी रहती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, अपने अंदर एक मोटिवेशन ढूंढो, अपने अंदर काम करने के लिए एक अंदर से ही बोलते हैं इंस्पिरेशन जगाओ कि मुझे ये पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि मुझे अच्छा स्कोर करना है
और आगे ये काम आता है। ये 2 क्लासेस हमारी लाइफ में ऐसी क्लासेस होती हैं जिसकी मार्कशीट ना हर जगह लगती है। तो मैं ये नहीं कह रही उस मार्कशीट में 95% होने चाहिए, बट उस मार्कशीट में नंबर्स होने चाहिए अच्छे जो दिखाए। पहली बात ये 95% इंटेलिजेंस का ना वो नहीं होता, एक सर्टिफिकेट नहीं होता कि आपके 95% है तो आप इंटेलिजेंट हो, नहीं। इंटेलिजेंस सिंपली होती है आपकी थॉट्स, आपकी पर्सनैलिटी, जो अभी आप इस टाइम पे दिखा सकते हो, है ना। अभी आपके पास टाइम है तो आप दिखा सकते हो कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग माइंडेड हूं कि मैं इसको पढ़ सकता हूं और इस चीज को कर सकता हूं अपने आप। सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल होती है वो होती है सेल्फ स्टडी। इतनी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए कोई ट्यूशन वाली दीदी, भैया, कोई यूट्यूब चैनल नहीं हो सकता जितने आप अपने लिए खुद हो, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। आजकल काफी लोगों का अपना एक टाइम टेबल चेंज हो चुका है। जहां होता था 10 से 6 सोना, 10 बजे सोना, 6 बजे उठना, अब आप सो रहे होंगे 2, 3, 4 बजे तक और फिर अगले दिन सुबह 9, 10, 11, मैंने जल्दी बोल दिया होगी। ये चीज बहुत ज्यादा बेकार है, सच बता रही हूँ, बहुत ज्यादा बेकार है। एक्चुअल में ये टाइम टेबल इसलिए बेकार है क्योंकि ये हमारी बॉडी को लेजी बनाता है। आप ऐसे टाइम पे उठोगे जिस टाइम पे आपके पास आधा दिन जा चुका हो, आपने पूरे 24 घंटे में से उस आधे दिन को वेस्ट कर दिया। आप उसमें क्या क्या नहीं कर सकते थे, है ना। सुबह उठ के क्या फायदा होता है, सबसे पहली बात सुबह उठ के उठने का। सुबह उठने का एक जो वो फ्रेश एयर मिलती है, सच में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। मतलब इतनी ज्यादा अच्छी लगती है ना वो फ्रेश एयर, जब ऐसे मुंह पे ऐसे पड़ती है, बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। अगर सुबह उठ सको जल्दी, ये नहीं 4 बजे 5 बजे, बट एटलीस्ट 6 बजे उठो और उठ के एक बार घूम के आओ, छत पे घूम के आओ, अगर घर के आगे की जगह हो वहां घूम के आओ। बाहर नहीं जाना है अभी इस टाइम पे, बट घूमो, फ्रेश एयर लो और उसके बाद फील करो कि सुबह उठने में क्या अच्छा लग रहा है। सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फायदे होते हैं। आप अपने पूरे दिन को प्लान कर सकते हो, और ऐसा नहीं है कि मैं ये कुछ देख रही हूँ और गूगल पे कर लिया कि अच्छा सुबह 5 बजे उठने के फायदे वो कर रहे हैं, नहीं, ये मैंने खुद फील किया है। अगर मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो मेरा दिमाग थोड़ा सा फ्रेश रहता है, थोड़ा सा आराम से रहता है, काम डाउन रहता है कि अब मैं सोच सकती हूँ, अपने पूरे दिन को प्लान कर सकती हूँ क्या करना है। जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, चाहे स्कूल जाना है चाहे नहीं जाना, चाहे क्वारंटाइन है चाहे कुछ भी है, नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है। अब आते हैं अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कि हमारा आज का मेन मुद्दा यही है कि पढ़ना कैसे है। देखो, हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने आप अपने आंसर्स लिख लेते हैं। मतलब 2 टाइप के लोग मैंने देखे हैं अपना, हमेशा मैं अपनी बात बता रही हूँ, अपनी लाइफ में आप लोगों ने भी देखे होंगे। एक होते हैं जो अपने आंसर्स लिख लेते हैं, लाइक क्वेश्चन मिला उनको एंड दे हैव देयर वर्ड्स इन देयर माइंड, उनके दिमाग में बहुत सारी इमेजिनेशंस होती हैं और वो सब लिख देते हैं, और उनका लिखने का तरीका भी अच्छा होता है। उन्हीं में कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत सारी इमेजिनेशन होती है बट लिख नहीं पाते क्योंकि इंग्लिश थोड़ी सी बेकार होती है, और एक ऐसे होते हैं जिनके ना माइंड में कुछ होता है और ना वो लिख पाते हैं। अब सबसे पहली बात, जो पहले वाले लोग हैं जिनको लिखना आता है, उनको क्या करना है, उनको अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। कैसे बढ़ा सकते हो आप? एनसीईआरटी पढ़ के। एनसीईआरटी पढ़ने का बहुत आसान तरीका होता है बच्चों, बहुत ज्यादा आसान होता है, लेकिन सबसे ज्यादा आप लोगों को डिफिकल्ट लगती है क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। सही बात है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। एक चीज जो आप समझ सकते हो, सबसे अच्छा तरीका जो मैंने यूज किया, मैं हर किसी को बोलती हूँ चीज करने के लिए, अगर आप ट्यूशन जा रहे हो, ठीक है, ट्यूशन जा रहे हो तो उससे पहले भी एनसीईआरटी मत छुओ। आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा अपना, सपोज फिजिक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया आपने, ठीक है। घर आने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का वो टॉपिक उठाया, उस टॉपिक को अपने ट्यूशन वाली कॉपी से एक पेंसिल लेके आराम से पढ़ते गए। जो थोड़ा सा भी ट्रिकी टॉपिक लगा उसको कर दिया, स्टार बना के रख दिया कि यार ये थोड़ा ट्रिकी है, इस पे और एक बार ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो उस चीज को रख दिया एक तरफ। अब क्या करना है, एक टॉपिक पढ़ लिया, अब लेनी है अपनी एनसीईआरटी की बुक, उसको भी पेंसिल लेके पढ़ना है और वर्ड टू वर्ड पढ़ना है। जो डिफिकल्ट वर्ड्स लगते हैं, कोई भी डिफिकल्ट वर्ड लगता है, उसको अंडरलाइन करके फोन ढूंढ के वर्ड मीनिंग ढूंढ के लिख देना है। अब जब फोन लेंगे तो फोन लेके नहीं करेंगे यार इंस्टाग्राम पे एक मैसेज चेक कर लेता हूँ, नहीं, कम से कम इतना रखो अपने अंदर कि चलो यार आधा घंटा मैंने पढ़ना है तो आधा घंटा मैंने बस अपने आप को पूरा कंसंट्रेट करके यहाँ पढ़ना है। ये स्ट्रेंथ आप अपने आप ला सकते हो अपने अंदर, कोई दूसरा कभी नहीं ला सकता आपके अंदर, ठीक है बच्चों। कभी भी कोई दूसरा आपके अंदर वो पावर नहीं भर सकता, किसी काम को करने का जुनून नहीं दे सकता जो आप खुद ला सकते हो। तो फोन लेना है, वर्ड मीनिंग ढूंढनी है, वापस रख देना। ये नहीं कि अच्छा थोड़ा सा इंस्टाग्राम चला दें, नहीं,
ठीक है, ये तरीका रखना है एनसीईआरटी पढ़ने का। दूसरी बात, एनसीईआरटी कॉम्प्लेक्स लगती है तो कोई रिफ्रेशर की बुक यूज करनी है। रिफ्रेशर की बुक्स एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा इजी होती है। मैं जो यूज करती थी बुक, मैं वैसी बुक यूज करती थी जिसमें एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस होते थे, इंडेक्स क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और जो पीछे की पूरी एक्सरसाइज क्वेश्चन होते हैं वो। टॉक एंड कम्युनिकेट का मतलब क्या है, जब आप पढ़ रहे हो, अगर आपको किसी चीज में डिफिकल्टी लगती है, आप उसको पूछने की कोशिश करो या फिर आप उसको जानने की कोशिश करो, अपने अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ाओ और जानो कि इस चीज में हो रही डिफिकल्टी क्या मतलब है इसका। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सबसे बेस्ट है गूगल। अगर आपने गूगल करना है, कोई डिफिकल्ट टर्म है, गूगल कर दिया, किसी का फॉर्मूला नहीं मिल रहा, किसी का आंसर नहीं निकल रहा, गूगल। या फिर अगर आपको कोई पूरा एक टॉपिक समझ नहीं आया कि यार भैया से पढ़ा तो था, दीदी से पढ़ा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा है, यूट्यूब आपके पास ऑप्शन है, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं वहां पे जो पढ़ाते हैं। अगर आप सिंपली एनसीईआरटी या फिर आप सिंपल सी चीज रिलेटेड टू एनसीईआरटी बुक, रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट देखना चाहते हो तो मेरी वीडियोस प्रेजेंट है वहां पे, बस टाइप करना है और उसके बाद आपको मिल जाएगा द नेक्स्ट चैप्टर। दूसरी बात, अगर आप जेईई मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, नीट के लिए तैयारी करना चाहते हो, सोच रहे हो कि अभी से इतना अच्छा बेस बना के चलें कि आगे जाके अच्छा हो, तो उसके लिए भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। बट थोड़ा सा हाई लेवल नॉलेज होना चाहिए, थोड़े कॉन्सेप्ट अलग तरीके से लगाना आना चाहिए, जिसके लिए हम बहुत अच्छा एक चैनल है फिजिक्स वाला सर का, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं, कभी कभी मैं भी पढ़ती हूँ क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मुझे भी पढ़ना पड़ता है। मैं भी अपने साथ के बच्चों को ये सब देती रहती हूँ इसकी एडवाइस, कि आप उनका भी एक बार चैनल जरूर देखो, ठीक है। तो इन सब चीजों से क्या होता है, इन सब चीजों से हमारे डाउट्स क्लियर होते हैं। अगर तब भी नहीं क्लियर होता कोई क्वेश्चन है तो किसी दीदी से पूछ लो, अपने ट्यूशन वाले भैया दीदी इन सब से पूछो, लेकिन पूछो जरूर। ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो उसे छोड़ दिया कि छोड़ो यार ये नहीं हो रहा, दूसरा देखते हैं। नहीं, जब तक नहीं आया है उसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। सबसे लास्ट में चीज क्या है, एक चीज अपने ऊपर भरोसा रखना है कि 90% बहुत बड़े पहाड़ नहीं है जिसको तुम नहीं चढ़ सकते। अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, अभी सिर्फ आज जो है वो जून का महीना इस टाइम पे चल रहा है, ठीक है, अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। वैसे भी आप न्यूज पढ़ रहे होंगे, एक चीज की न्यूज तो आपको बहुत खुश कर रही होगी कि सिलेबस कम हो जाएगा। सच में ये चीज अभी आई है रिसेंटली कि इसी वैसे सोच रही है कि सिलेबस कम करने के लिए, बट कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो शायद इसका अपोज कर रही हैं, बट वो पता लग जाएगा कुछ टाइम में, न्यूज क्लियर हो जाएगी कि क्या होने वाला है। दूसरी बात, स्कूल्स भी खुलने वाले हैं, ये भी अभी आ रहा है ऐसा रूल, बट अभी कुछ इतना क्लियर नहीं है, तो वो भी थोड़े टाइम में ही क्लियर हो जाएगा। इस टाइम पे आपको अपने आप के लिए रेडी रहना है कि जैसे ही स्कूल खुले आपको प्रेशर फील ना करो, क्योंकि ये चीज समझो बच्चों, जैसे ही स्कूल खुलेंगे टीचर्स का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, टेस्ट, ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, वो भी उन बच्चों के लिए जो बोर्ड्स क्लासेस में है, दैट इज 10th एंड 12th, ठीक है। तो उस प्रेशर से बचने से ज्यादा अच्छा ये है कि आप अभी से ही अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दो, ट्यूशन वगैरह जो भी है सब पढ़ना स्टार्ट कर दो। इससे क्या फायदा होगा, जब बोर्ड्स के एग्जाम जैसे जैसे पास आने लगेंगे, जब आपका स्कूल खुलने वाला होगा, उससे पहले आधी चीजें आपने कर रखी होंगी, आप वो प्रेशर फील नहीं करोगे। कोई भी टेस्ट होना होगा, कोई भी यूनिट टेस्ट होना होगा, ये सब चीजों में आपको ज्यादा डर नहीं लगेगा। ये थोड़ा प्रेशर तो होता है, एटलीस्ट आपको इतना प्रेशर होगा कि 12th पास आउट करनी है। इस बात का प्रेशर नहीं रखना है कि 12th में 95% ही लाना है, उससे कम लाए तो बस कुछ नहीं है। नहीं, प्रेशर होना चाहिए कि 12th पास आउट करनी है, अच्छे नंबर से पास आउट करनी है, अपने आप को पढ़ाई की तरफ मोड़ के रखना है और सब डिस्ट्रैक्शंस को कुछ टाइम के लिए बंद करना है। मुश्किल से 6 से 8 महीने बचे हैं जब आपके बोर्ड्स होंगे, प्रोबेबली मार्च अप्रैल में हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर तक। तब तक इतना ज्यादा सिलेबस है, एक बार 2 बार एनसीईआरटी को पढ़ लोगे, बहुत अच्छी तरीके से अपने नोट्स क्लियर रखोगे, अपने डेफिनेशंस, डेरिवेशंस, मैथ्स के सॉल्यूशंस 1000 बार भी कर लोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लोगे, तभी आएगा वो कॉन्फिडेंस और तब वो प्रेशर कम फील होगा। खेलो कूदो, अभी बहुत टाइम है, 1-2 घंटा खेल भी लोगे, 1-2 घंटा पढ़ भी लोगे, उसके बाद भी पूरा दिन बचा लेना, तब क्या करोगे, है ना। तो इसलिए टाइम को मैनेज करो और बस पढ़ना शुरू करो, और जिस तरीके से मैंने बताया पढ़ने के लिए वो तरीका ढूंढो। अगर आंसर्स अपने आप लिखने में दिक्कत होती है, उसी के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपकी बुक रीडिंग की हैबिट। जितना ज्यादा आप 1 बार 2 बार 3 बार बुक रीड करोगे, आपके मन में वर्ड्स आएंगे, आपके मन में लैंग्वेज आएगी, आप उसको अप्लाई करना सीख पाओगे। तो इसलिए उस चीज को सीखो कैसे करना है, डरो मत। 90% बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, मैं फिर से बोल रही हूँ, जिसको कोई नहीं चढ़ सकता।
डरने की जरूरत नहीं है, बस अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, अच्छे से उन चीजों को अप्लाई करने की जरूरत है। प्रेशर बिल्कुल फील नहीं करना है। बहुत ज्यादा आसान है, एनसीईआरटी की बुक में फिर से बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर आप 5 चीजें अपने आप से फील कर सको, अपने आप से अप्लाई कर सको, तो बहुत बेस्ट होगा। इस वीडियो का मोटिव कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज जस्ट टू एनकरेज यू पीपल, ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि 90% स्कोर करना इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। ये सिर्फ इसलिए है ताकि जब आप कुछ सालों बाद अपनी 12th की मार्कशीट देखो तो कम से कम इतना कह सको कि आप पूरे स्कूल टाइम की लाइफ में मैंने इतना नहीं पढ़ा जितना मैंने 12th में पढ़ा, मेरा नंबर अच्छे आ गए, है ना। बड़ा अच्छा लगेगा, 2-3 साल बाद देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बस उस एक आगे लाइफ टाइम की खुशी के लिए बस 1 साल मेहनत कर लो, बहुत फायदा है, ठीक है। और अगर आपके अंदर कोई क्वेरीज हो जो आपको लगता हो कि हमको नहीं समझ में आ रहा है, या कोई चीज ऐसी है जो आपको परेशानी हो रही है, तो प्लीज आप उसको जरूर कमेंट करो। मैं आपके लिए यहीं पर हूँ, हमेशा प्रेजेंट हूँ। अगर मुझे लगेगा किसी चीज से रिलेटेड मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, कोई भी माइंड में डिफिकल्टी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। मैं जरूर कोशिश करूंगी आपकी हेल्प करने की, वेदर थ्रू अ रिप्लाई और विद अ वीडियो। आई एम ऑलवेज देयर एंड आई विल हेल्प यू, ठीक है बच्चों। तो फिर बस पढ़ो अच्छे से और खुश रहो और हैप्पी रहो और बस सेफ रहो क्वारंटाइन के टाइम पे, और बस अपनी तैयारी शुरू कर दो अच्छे से। ओके, थैंक यू।